प्रयागराज से इस वक्त बड़ी खबर आई है। माफिया अतीक अहमद के बेटे के जनाजे में शामिल होने जा रहे काफिले पर अब कानून का शिकंजा कसता दिखाई दे रहा है। एक तरफ अतीक अहमद के छोटे बेटे आबान की सड़क हादसे में मौत के बाद परिवार गम में डूबा था, तो दूसरी तरफ जनाजे में शामिल होने जा रहे काफिले को लेकर अब एक गंभीर मामला सामने आया है। आरोप है कि अतीक के बड़े बेटे मोहम्मद उमर को लखनऊ जेल से प्रयागराज लाए जाने के दौरान उसके पीछे चल रहे वाहनों के काफिले ने नवाबगंज टोल प्लाजा पर जमकर दबंगई की। नमस्कार, मैं सौरभ शुक्ला और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। टोल नहीं दिया गया, बैरियर तोड़कर गाड़ियां निकाली गईं और सबसे गंभीर आरोप, टोल कर्मियों को गाड़ी से कुचलने की कोशिश की गई। जी हां, जिस टोल प्लाजा पर हर वाहन से नियम के मुताबिक टोल लिया जाता है, वहां दर्जनों गाड़ियां कथित तौर पर बिना टोल दिए तेज रफ्तार से निकल गईं। मामला अब थाने तक पहुंच चुका है। नवाबगंज टोल प्लाजा के असिस्टेंट मैनेजर जयप्रकाश यादव की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। एफआईआर में जो आरोप लगाए गए हैं वो बेहद गंभीर है। बताया गया है कि 8 अगस्त को दोपहर करीब 3:50 पर NH-19 स्थित नवाबगंज टोल प्लाजा के बूथ नंबर 3 पर कर्मचारी ड्यूटी पर तैनात थे। इसी दौरान उमर अहमद को पुलिस अभिरक्षा में लखनऊ जेल से पुलिस एस्कॉर्ट के साथ लाया जा रहा था। सरकारी वाहनों के पीछे कई दूसरी गाड़ियां भी चल रही थी। एफआईआर के मुताबिक एक सफेद महिंद्रा XUV, एक ब्लैक क्रेटा और उनके पीछे चल रही करीब 25 से 30 गाड़ियां कथित तौर पर बिना टोल दिए आगे बढ़ गई। आरोप है कि वाहनों ने टोल प्लाजा के बूम बैरियर को तोड़ दिया और तेज रफ्तार से निकलने लगे। टोल कर्मियों ने जब इन गाड़ियों को रोकने की कोशिश की तो कथित तौर पर उन्हें गालियां दी गई। इतना ही नहीं, धमकी देने का भी आरोप है और मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। तहरीर में आरोप लगाया गया कि टोल कर्मियों पर वाहन चढ़ाने की कोशिश भी की गई। कर्मचारियों ने पीछे हटकर किसी तरह अपनी जान बचाई। अब सवाल यह है कि आखिर कानून का एक ऐसा काफिला था, क्या किसी आरोपी या उसके परिवार के सदस्य को जेल से जनाजे में शामिल होने के लिए ले जाया जा रहा हो तो उसके पीछे चलने वाले लोगों को कानून तोड़ने की खुली छूट मिल जाती है? क्या टोल प्लाजा पर बैरियर तोड़ना जायज़ हो जाता है? क्या टोल कर्मियों को धमकाना जायज़ हो जाता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या किसी की जान को खतरे में डालने का अधिकार किसी को मिल सकता है? पुलिस के सामने अब कई सवाल हैं। टोल प्लाजा के असिस्टेंट मैनेजर ने एफआईआर में कई वाहनों के नंबर भी दिए, यानी पुलिस के पास अब गाड़ियों की पहचान करने का आधार मौजूद है। एफआईआर में सरकारी बैरियर को नुकसान पहुंचाने और राजस्व के नुकसान की बात भी की गई है। अब पुलिस इन नंबरों के आधार पर आगे की कार्रवाई करेगी, यानी जनाजे में शामिल होने के लिए निकला काफिला अब एफआईआर और जांच के घेरे में है। आपको बता दें कि अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे आबान की झांसी जाते वक्त सड़क हादसे में मौत हो गई थी। इसके बाद परिवार के सदस्यों को जनाजे में शामिल होने के लिए पैरोल दी गई थी। उमर को लखनऊ जेल से लाया जा रहा था, जबकि अली को भी पैरोल मिली थी। लेकिन उमर की गाड़ी के पीछे जिस तरह वाहनों का लंबा काफिला चला, उसने पूरे मामले को नया मोड़ दे दिया है। गम के माहौल में कानून की हद पार करने का आरोप क्यों लगा? काफिले में इतनी गाड़ियां कौन कौन लेकर आया? किसने बैरियर तोड़ने का आदेश दिया? किसने टोल कर्मियों को धमकाया और किसने कथित तौर पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की? इन तमाम सवालों के जवाब अब पुलिस की जांच के सामने आएंगे। फिलहाल इतना साफ है कि अतीक के बेटे के जनाजे में शामिल होने के लिए निकला काफिला विवादों में है। जिस रास्ते से काफिला गुजरा वहां टोल प्लाजा पर कथित दबंगई के आरोप लगे। बैरियर टूटा है, टोल का पैसा नहीं दिया गया, कर्मियों को धमकी देने का आरोप है और जान बचाने के लिए कर्मचारियों को पीछे हटना पड़ा। अब देखना होगा कि एफआईआर में दर्ज गाड़ियों के नंबर पुलिस को कहां तक पहुंचाते हैं और क्या इस पूरे काफिले में शामिल लोगों पर कानून का शिकंजा कसता है। क्योंकि सवाल सिर्फ टोल के पैसे का नहीं है, सवाल कानून के राज का है, सवाल सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का है और सबसे बड़ा सवाल, अगर सड़क पर किसी की जान चली जाती तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होती? अब इस पूरे मामले में पुलिस की जांच पर सबकी नज़र टिकी हुई।